हेलो बच्चों, कैसे हो आप। गीताज हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर। आज हम डायरी का एक पन्ना इस पाठ को हम देखेंगे। इस पाठ में क्या बताया गया है, इसमें इसका मुख्य जो भाग है वह क्या है, यह किस घटना पर आधारित है। इसमें इस किताब के सारे पाठों में जितने हैं स्पर्श में हमारे, उन सब में डायरी का एक पन्ना जरा सा हमें मुश्किल लगता है नहीं, जरा सा, क्योंकि इसे समझने के लिए एक दिन की डायरी के अंदर उन्होंने इतनी घटनाओं का वर्णन किया है। 1931 में 1931 में कलकत्ता में क्या क्या घटनाएं घटी, स्वतंत्रता दिवस के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उस दिन कहां कहां पर झंडा फहराना था, कैसे स्वतंत्रता दिवस का वो लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने की कोशिश कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए थे, मदालसा कहाँ गई थी, जानकी देवी कहाँ गई थी, उसके बाद ब्रजकिशोर गोयनका कहाँ गए थे, ब्रजलाल गोयनका कहाँ गए थे, उसके बाद किसने नारा दिया, कौन कौन से जगह है वहां पर, लाल बाजार, बड़ा बाजार, उसके बाद कई पार्कों के बारे में, फिर धर्मतल्ला। तो इस तरह से कई घटनाएं हैं। एक ही दिन का डायरी है, डायरी का एक पन्ना, एक दिन की डायरी है। डायरी लेखन की विधा भी इससे हमें समझ में आती है, जिसको सॉरी जिनको डायरी लिखने की आदत होती है, आज का दिन, आज का डेट, हमने क्या किया है ना, तो उन लोगों को ये समझ में आएगा अच्छे से कि आज के दिन में सुबह से मैंने रात तक क्या क्या किया। यह है डायरी का एक पन्ना। तो यहां पर इनके इस डायरी के किसकी डायरी से यह पन्ना लिया गया है, और ये क्या है, सीताराम सेकसरिया। ये एक व्यापारी हैं, साथ ही ये स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन सब के साथ इनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जब गांधी जी ने इन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में आने के लिए बुलाया, ये तुरंत उसमें शामिल हो गए। उसके बाद कोलकाता में पूरे दिन घूम घूम कर इन्होंने क्या क्या देखा, वह इनके डायरी के एक पन्ने में लिखा गया है। तो सीताराम सेकसरिया इनका नाम है। किस दिन की बात है ये, 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी 1931 ये एक मुख्य डेट है। बच्चों, आज के एक क्लास में, आज के एक ही वीडियो में मैं पूरे पार्ट को नहीं समझा पाऊंगी, तो मैं छोटे छोटे 2 वीडियो बनाऊंगी, पार्ट 1 पार्ट 2। आज डायरी का एक पन्ना पार्ट 1 हो रहा है, ठीक है। इसमें जितने शब्द हैं, जो कीवर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड हम समझेंगे। कल मैं जो पोस्ट करूंगी वो प्रश्न उत्तर के लिए कौन कौन से शब्द जरूरी हैं उनको मैं पोस्ट करूंगी। स्वतंत्रता दिवस किस दिन के बारे में कहा जा रहा है, 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस का पालन करने के लिए, क्योंकि हमारा तब तक देश आजाद नहीं हुआ था। हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 15 अगस्त को, लेकिन उससे पहले कई बार तैयारियां हुई, कई बार झंडा फहराने की कोशिश हुई, कई बार लोगों ने सोचा कि अब आजादी मिल जाएगी। तो उन घटनाओं में से यह एक घटना है। बड़ा बाजार, कोलकाता का बड़ा बाजार एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। बड़ा बाजार, वहां पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की, यानी नेशनल फ्लैग होस्ट करने की तैयारियां हो रही थी, और सुबह से पुलिस गश्त में थी, अपने राउंड्स पर थी। पुलिस सुबह से पेट्रोलिंग कर रही थी। केवल पुलिस नहीं, उस दिन पुलिस, गोरखे, ट्रैफिक पुलिस, घुड़सवार पुलिस, ये चारों तरह की पुलिस, गोरखा जो होते हैं वो, ट्रैफिक पुलिस, और घोड़े पर जो घुड़सवार पुलिस, चारों तरह के पुलिस पूरी कोलकाता में फैले हुए थे कि कहीं कोई स्वतंत्रता सेनानी, कहीं कोई समूह, कहीं कोई जुलूस, कहीं कोई आकर
झंडा ना फहरा दे या नारे ना लगाए या कुछ, क्योंकि वो तो अगेंस्ट थे ना इंडिपेंडेंस के, ब्रिटिशर्स के पुलिस थे, अंग्रेजों के पुलिस थे, तो ये कैसे सहन करेंगे। उसके बाद मॉन्यूमेंट के पास झंडा फहराने के लिए एक योजना बनाई गई थी। तो वहां पर क्या हुआ, श्रद्धानंद पार्क में क्या हुआ, विद्यार्थी संघ के लोग वहां पे वो लोग इकट्ठे हुए। तो कितने जगह हैं, बड़ा बाजार, मॉन्यूमेंट, श्रद्धानंद पार्क। मंत्री अविनाश बाबू पर वहां की जिम्मेदारी थी। तारा सुंदरी पार्क, तो यहाँ 1 2 3 चौथी जगह आ गई तारा सुंदरी पार्क। वहां पर भी जो लोग गए थे, इकट्ठे हुए थे, उनको भी पीटा गया लाठियों से, जैसे तैसे, जहां तहां, जगह जगह, बिल्कुल जल्लादों की तरह पीटा जा रहा था। किसी का सर फट रहा था, कहीं से खून निकल रहा था, किसी के हाथ पांव टूट रहे थे, लोग मतलब किस हद तक घायल हो रहे थे। उस दिन की घटना में 105 तो महिलाएं ही घायल हुई, औरतें ही घायल हुई, 105। तो सोचो, ये हमें किताब से मिल रहा है, उस दिन एक्चुअली कितना क्या हुआ, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस स्वतंत्रता को पाने के लिए, हमें नहीं पता। तो हमें स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, इसे बचा कर रखना चाहिए, इसकी इज्जत करके इसको और अच्छा करके रखना चाहिए। तो यहाँ गुजराती सेविका संघ, अब ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही हैं, महिलाएं, लड़कियां, सभी ने भाग लिया। गुजराती सेविका संघ की लड़कियां जुलूस में गई, गिरफ्तार उन्हें भी किया गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने वहां झंडा फहराने के लिए किया। पूर्णोदास पर सुभाष बाबू के जुलूस की जिम्मेदारी थी। पूर्णोदास एक व्यक्ति हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी है, उन पर सुभाष चंद्र बोस के जुलूस की जिम्मेदारी थी। 4:24 पर झंडा फहराने के लिए ये लोग डिसाइड किए थे, तय किए थे। 4:10 पर सुभाष बाबू अपने जुलूस को लेकर वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें काफी पीटा गया, उन्हें मारा पीटा गया सुभाष बाबू को, क्योंकि वो वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे और उनको काफी बुरी तरह से पीटा जा रहा था। तो उन्हें बचा लिया गया, परंतु गिरफ्तार कर लिए गए। तब स्त्रियों ने, जब ये सब घटनाएं घट रही थी, तो 4:24 पर स्त्रियों ने ही झंडा फहरा दिया। तो कितनी अच्छी बात है, देखिए दोनों बराबर चल रहे हैं, पुरुष और स्त्री, मेल एंड फीमेल, लेडीज एंड जेंट्स बराबर चल रहे हैं और बराबर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। किसके प्रति? देश के प्रति। अब यहां देखिए, घोषणा पत्र पढ़ा गया, तो घोषणा पत्र भी यहां पर पढ़ा गया। अब यहां सुभाष बाबू को क्या किया गया? लाल बाजार के लॉकअप में बंद किया गया। धर्मतल्ला में जुलूस निकाला गया, पुलिस ने स्त्रियों को जेल भेज दिया। ब्रजलाल गोयनका को धर्मतल्ला के जेल पर भेजा गया।